भाई साहब, अभी हाल फिलहाल में बिहार सरकार ने अपना 25-26 का बजट पेश किया है और उस बजट में सरकार ने ये प्रावधान किया है कि देश के अलग अलग बड़े बड़े शहरों में प्रवासी परामर्शी केंद्र खोला जाएगा। जिस बजट में लोगों को ये उम्मीद होती है कि सरकार उनके लिए रोजगार का इंतजाम करेगी, सरकार उनका पलायन रोकने का इंतजाम करेगी, सरकार उनके लिए घर में रोजगार सृजन का काम करेगी, लेकिन उल्टा सरकार जो है बजट में ये घोषणा करती है कि आप दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में कमाने के लिए जाइए, मजदूरी करने के लिए जाइए। वहाँ आपकी मदद के लिए हम एक सेंटर खोलेंगे जहाँ किसी भी समस्या में अगर आप पड़ते हैं तो जा करके उस सेंटर से मदद ले सकते हैं। मेरे ठीक पीछे जो आप देख रहे हैं, इस मढ़ौरा की बंद चीनी मिल है और बिहार की पहली चीनी मिल होने का गौरव प्राप्त है इसको। और जानते हैं, स्थानीय विधायक, सांसद से लेकर के सीएम पीएम तक सबने किसी न किसी चुनाव में इसके पुनर्स्थापना का वादा करके गए थे, लेकिन कोई भी जा करके चुनाव जीतने के बाद, सरकार बनाने के बाद न इस मढ़ौरा चीनी मिल के बारे में सोचा, न यहाँ काम कर रहे मजदूरों के बारे में सोचा, और न इसके बंद हो जाने से जो हजारों लाखों जो यहाँ के किसान प्रभावित हुए उनके बारे में सोचा। सबको इस चीनी मिल के नाम पर सिर्फ वोट लेना था, सबको इस चीनी मिल के नाम पर सिर्फ राजनीति करनी थी। लेकिन इस चीनी मिल का पुनर्स्थापना कैसे हो, यहाँ के लोगों को इस चीनी मिल को चालू करा करके कैसे रोजगार दिया जा सके, जो किसानों की खुशहाल जिंदगी थी, कैसे इस चीनी मिल को चालू करा करके गन्ना किसानों की ज़िंदगी में खुशियाँ भरा जा सके, इसके लिए कभी किसी ने कोई काम नहीं किया। और जानते हैं, जब हर साल जब बजट पेश होता है तो लोगों को उम्मीद रहती है कि जो लोग भी इस चीनी मिल के नाम पर चुनाव जीत करके सदन में गए हैं, हो सकता है कि इस बार के बजट में इस चीनी मिल को खुलवाने के लिए सरकार कोई घोषणा कर दे। लेकिन हर बार अफसोस कि लोगों के हाथ मायूसी लगती है। इस बार भी वही हुआ है और सरकार ने जो परामर्शी केंद्र बड़े बड़े शहरों में खोलने का वादा किया है, घोषणा किया है, उसको देख करके लगता है कि सरकार के पास कोई नीति नहीं है यहाँ रोजगार स्थापित करने के लिए। सरकार के पास नियत ही नहीं है कि बिहार के युवाओं का पलायन कैसे रोके। तो इसलिए अब जब 6 महीने 8 महीने बाद चुनाव हो तो आप भी याद रखिएगा कि आपके इस गौरव को, आपके इस धरोहर को किसके कारण आज ये खंडहर की स्थिति में दिखाई दे रहा है। और जो लोग भी इस खंडहर को फिर से दोबारा से चालू कराने का वादा करके गए, आखिर आपके साथ विश्वासघात क्यों किए, और अगर विश्वासघात किए तो इसकी सजा उन लोगों को मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। आखिर क्या कारण है कि देश के प्रधानमंत्री आकर के इसका मिठास वापस लौटाने का वादा करके गए थे, बिहार में भी सरकार है, दिल्ली में भी सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, इसके बावजूद इसको चालू कराने की दिशा में कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया। सवाल पूछिएगा उनसे जो आपसे वादा करके किए थे पिछले विधानसभा चुनाव के समय 2020 में। यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनी तो चीनी मिल तो चालू होना ही होना है। उनसे पूछिएगा इस चुनाव में कि आपकी सरकार बनी थी बीच में, तब आपने चीनी मिल चालू कराने का प्रयास क्या किया था। उनको ये भी पूछिएगा कि जब आपकी सरकार थी और आप मंत्री थे तो इसी मढ़ौरा के नौजवान जाकर के पटना में 25 दिन गर्दनी बाग में धरना पर बैठे थे, आपने जा करके उनका हालचाल नहीं पूछा था। अब जा करके उनकी मांग के समर्थन में वहाँ 1 घंटे 2 घंटे उनका साथ देने के लिए नहीं बैठे थे, बल्कि उल्टा आप ये कह रहे थे कि कोई भी जो फैक्ट्री होती है उसकी एक उम्र होती है और ये 100 साल लगभग ये फैक्ट्री चली, अब इसकी उम्र खत्म हो गई है, इसको चालू नहीं कराया जा सकता है। तो जब आपको ये पता था कि इसको चालू नहीं कराया जा सकता है तो 2020 के चुनाव में आपने इसके पुनर्स्थापना का वादा क्यों किया था। आपने एक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए क्यों कहा था कि जिस दिन हमारी सरकार बनी उस दिन मढ़ौरा चीनी मिल तो हम लोग चालू कराएंगे ही कराएंगे। और ये सवाल भाजपा, जदयू, राजद, कांग्रेस किसी भी पार्टी के नेता जब आपसे वोट मांगने आए तो उनसे पूछिए कि बजट में हमारा मढ़ौरा चीनी मिल को चालू कराने का घोषणा क्यों नहीं होता है। उनसे पूछिए कि हमको बाहर भेजने के लिए सरकार क्यों मजबूर करती है। उनसे ये सवाल पूछिए कि नेता लोगों को हम लोग वोट दे देते हैं और नेता जाकर के पटना में मौज करते हैं, हमको 10,000 12,000 की मजदूरी करने के लिए दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में जाकर के क्यों दर दर का ठोकर